स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल एलआर एकेडमी में। देखिए, हम क्लास 10th की जो मैथ्स है उसमें हम एपी के 5.2 तक पहुंच चुके हैं और 5.2 की एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन 4 से 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि पार्ट 2 था, क्वेश्चन पार्ट 2 की वीडियो है, आपकी क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन 11 तक, इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 11 to 20 कंप्लीट करने वाले हैं, कोशिश करेंगे इसको कि कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आज इस वजह से आज थोड़ा काम करना है, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं। तो पॉइंट से आने से पहले आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी वीडियो के रिगार्डिंग, अगर क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप से जाकर जुड़िए, वहां पर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ठीक है, थैंक यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। यानी दो समांतर श्रेणियां हैं जिनका जो कॉमन डिफरेंस सार्वंतर समान है। यदि इसके 100वें पद का अंतर 1000 है, 100वें पद का अंतर 1000 है। देखिए, माना समांतर श्रेणी, श्रेणियों के प्रथम पद A1 एंड A2 है, क्योंकि दो अलग अलग पद होंगे। ठीक है, दो समांतर श्रेणियों के सार्वंतर समान है। सार्वंतर यानी सार्वंतर जो D है वो दोनों का इक्वल है। तो आपको ज्ञात करना है यदि इनके 100वें पदों का अंतर, तो अभी मैं मान लेता हूं पहली श्रेणी में चलते हैं हम। पहली श्रेणी में कहना चाहता है ये 100वें पदों का अंतर 100 है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो दोनों श्रेणियों के जो 100वें पद हैं, तो पहली श्रेणी का 100वां पद क्या होगा? इधर देखिए, T100 क्या निकल कर आएगा? A1 प्लस 99D। ठीक है, और दूसरी श्रेणी के 100वें पद का अंतर कितना होगा? A2 प्लस 99D। तो इन दोनों श्रेणियों के कह रहा है ये, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, इन दोनों 100वें पदों का अंतर यानी कि A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D का अंतर जो यानी माइनस जो दिया हुआ है वो 100 दिया हुआ है। दोनों पदों के श्रेणियों का अंतर जो दिया हुआ है वो 100 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से A1 प्लस 99D से 99D कट जाएगा और ये बचेगा आपका A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए, कुछ नहीं था, सार्वंतर D कह रहा था, तो अभी क्वेश्चन नहीं हुआ है बट मैं आपको समझा रहा हूँ। सार्वंतर D समान था तो मैंने D मान लिया। पहला पद इसका A1 और दूसरा पद इसका A2, यानी जो दो समांतर श्रेणियां हैं उसका पहली समांतर श्रेणी का पहला पद है A1, दूसरी समांतर श्रेणी का दूसरा पद है पहला पद है A2। अब पहली समांतर श्रेणी जो थी उसके 100वें पद कितना हो गया? A1 प्लस के 99D। दूसरी समांतर श्रेणी है उसका 100वां पद क्या होगा? A2 प्लस के 99D। अब इन दोनों समांतर श्रेणियों का अंतर यानी A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। इसमें मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 99D कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। इक्वेशन बन गई फर्स्ट। अब देखते हैं क्या कहता है। तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? अब इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? 1000वें पद एक 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो देखिए, 1000वां पदों का अंतर, तो इसका 1000 करेंगे तो क्या निकलेगा? A1 प्लस 999D पहली श्रेणी के, और दूसरी सीरीज की बात करते हैं तो वो निकलेगी आपकी A2 प्लस 999D। अब इनके अंतर की बात कर रहा है। देखिए, माइनस का मल्टीप्लाई करता हूं
इससे ये कैंसिल हो जाएगा और a1 माइनस a2 निकल कर आएगा, और a1 माइनस a2 कितना निकल कर आया अपना 100। इसका मतलब कि 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल था, पहले हमने 100 का डिफरेंस निकाल लिया, 100 निकल कर आया, 1000 का डिफरेंस निकाला, तब भी 100 की वैल्यू बराबर आ रही है। तो ये आपका हो गया 12वां क्वेश्चन। अगर कोई डाउट आता है तो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, वरना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी सिंपल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू कंपटीशन, रिगार्डिंग टू आपके बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि जब आप पढ़ने बैठे या वीडियो देखने बैठे तो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे। क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? बहुत ही छोटा क्वेश्चन, बहुत ही लिटिल बेस का क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं? अब देखिए 3 अंकों वाली तो स्टार्टिंग कहां से होगी? 3 अंकों वाली, एक बार और क्वेश्चन, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है? 3 अंकों वाली संख्या स्टार्टिंग होती है 100 से, 100 से 3 अंकों वाली स्टार्टिंग होती है और एंड हो जाती है 999 पर। यानी 3 अंकों वाली इसके अंदर ही हमको बतानी है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं ऐसी जो 7 से विभाज्य है। तो देखिए 100 तो हो नहीं सकती है। अब लगाइए आप कि 3 अंकों वाली होनी चाहिए, 100 तो नहीं है क्योंकि 100 का डिवाइड 7 का डिवाइड 100 में कंप्लीट नहीं जाएगा। अब देखिए 101 में जाएगा क्या? 101 1 7 एकम 7, कितने बचा? 3 बचेगा, 31 में नहीं जाएगा। ठीक है, 2 करता हूं 32 में भी नहीं जाएगा, 3 करूंगा 33, 7 के पहाड़े में 33 नहीं आता है, यानी क्या आएगा 105, क्योंकि 7 एकम 7 क्या बचना, कितना बचा 3, 7 5 35, यानी 105 में 7 का डिवाइड जाएगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, 105 में 106 में चले जाएगा, नहीं जाएगा, 107 में नहीं जाएगा, 108 में नहीं जाएगा, 109 में नहीं जाएगा, 110 में भी नहीं जाएगा, शायद 110 ट्राई करते हैं। 7 एकम 7, कितने बचे 4, 40 हो गया, नहीं जाएगा। 111 41, 112 42, 42, यानी 112 में जाएगा। 112 में भी इसका डिवाइड कंप्लीट जाएगा, यानी 105 112। ठीक है, डिफरेंस कितने का आ रहा है? 7। इसका मतलब सभी में 7 का डिफरेंस आएगा। 12 और 7 कितना होता है? 19, यानी 119 में भी पढ़ा जाएगा इसका। देखते हैं ट्राई करके। 7 7 तो 49। ठीक है, ये सीरीज बनकर आएगी आपकी और कहां तक जाएगी? 999 तक। बट 999 में क्या 7 का पढ़ा जाएगा? देखिए 999, 7 एकम 7, कितना बचा 2, 7 चौक 28, कितना बचा 1, 19 में पढ़ा नहीं जाएगा। तो इस मतलब 99 में नहीं जा रहा है, और उससे नीचे आते हैं 998 में। 7 एकम 7, कितना बचा 2, 7 चौक 28, कितना बचा 1, 7 के पहाड़े में 18 नहीं आती है, 18 नहीं आती, सिर्फ 14 आती है। इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा? 4 आएगा। अब देखिए, सॉरी 8 से पहले एक बार और ट्राई कर लेते हैं, 6 में शायद चला जाए। 7 में 7 एकम 7, कितना बच रहा है 2, 7 चौक 28, कितना बच रहा है 1 बच रहा है यहाँ पर। अब 1 का ऐसा कौन सा नंबर आएगा? 14 ही आएगा, यानी कि 4 होना चाहिए, यानी 994। कितना? 994 जो है लास्ट डिजिट है, यहाँ तक ही 3 अंकों की संख्याएं 7 से विभाजित होंगी इससे। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो कितनी संख्याएं होंगी, तो मान लेते हैं, माना 7 से विभाज्य संख्याएं n होंगी। कितनी होंगी? n होंगी। देखिए 7 से विभाज्य संख्या n होंगी। n का पद कितना निकल कर आया है? यहाँ पर दिया हुआ है, हमने निकाला है n का पद 994। फर्स्ट जो टर्म दिया हुआ है वो दिया हुआ है 105, और d जो निकल कर आया वो 7। फॉर्मूला लगाइए, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। 994 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है? 105 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू है 7।
105 को इधर लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। 994 को 105 से माइनस कीजिए, कितना आएगा? 14 में से 9 गए तो बचेंगे 9, 14 में से 5 गए तो 9 बचेंगे, 8 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, 889 बचेगा। एटलीस्ट आप भी ट्राई कीजिए, 889 ही बच रहा है, ठीक है। तो 889 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 का इसमें डिवाइड लगाएंगे, इधर से जाएगा ये, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 7 1 7, कितना बचा? 1, 7 2 14, कितना बचा? 4, 7 7 49, 127 और 1 इधर चला जाएगा तो n बराबर आ जाएगा 126। इसका मतलब 100 से स्टार्ट, 105 से स्टार्ट करूंगा, 994 तक मैं जाऊंगा तो मुझको जो 7 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी मिलेंगी? 1 मिनट, 126 नहीं होगा यार, सॉरी यार, इधर जाएगा तो ये 128 हो जाएगा। तो कितनी संख्या मिलेगी मुझे? 128। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है ये, इस टाइप के 7 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की, 3 अंकों की, या फिर क्रमागत 1 से स्टार्ट होने वाली इतने अंकों की। तो आप पहले वहां से स्टार्ट कीजिए, फिर देखिए कि पहला नंबर ऐसा कौन सा आ रहा है जो डिवाइड हो सकता है, जैसे कि 105 आया, फिर एक और नंबर निकाल लीजिए 112, उसके बाद पढ़नी आप निकालिए मत निकालिए, और एक लास्ट की डिजिट भी निकाल लीजिए, आपके लिए फायदेमंद होती है। चाहो तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, आप कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला में लगा सकते थे जिसमें निकाल सकते हैं। सो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, सो प्लीज आप ध्यान से देखिएगा। कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए, 10 और 250 के बीच में 4 के गुण कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच में मैं लिख देता हूं, 10 और 250 के बीच में कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच में 4 के बीच में 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? सॉरी क्वेश्चन है 4 के कितने गुणज हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है 4 के कितने गुणज हैं। तो 4 के गुणज पूछ रहा है, इसका मतलब 4 के टेबल में आने वाले 4 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्याएं आएंगी 10 और 250 के बीच में। गुणज का मतलब ये यही होता है कि 4 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या आ सकती है, सीधा सा सिंपल फंडा ये है। देखिए 10 और 250 के बीच में चाहिए इसको, यानी 10 तो चाहिए नहीं और ना ही 250 चाहिए, उसके बीच की चाहिए। तो देखिए 11 तो 4 का गुणज हो नहीं सकता, 12 हो सकता है, 13 नहीं हो सकता, 14 भी नहीं हो सकता, 15 भी नहीं हो सकता, 16 हो सकता है, क्योंकि 4 का डिवाइड 14 में कंप्लीटली नहीं जाता। तो 16 डॉट डॉट डॉट। अब 250 के बीच की चाहिए, यानी 250 से पहले वाले नंबर्स चाहिए। तो बताइए 249 में क्या था, 4 का डिवाइड चला जाएगा, 249 नहीं जाएगा, 48 कंप्लीट चला जाएगा, 4 6 24, 4 दूनी 8। इसका मतलब ये 248 है, वो आपका 4 का गुणज है। अब क्या करना है आपको, TN निकल कर आ गया 248, A निकल कर आ गया 12 और D निकल कर कितना आएगा, 16 में से 12 घटेगा तो 4। अब क्या आप तो कर सकते हो, मैं चाहूँ तो इसको डिलीट कर सकता हूँ, इससे यहाँ से आगे आप खुद करोगे। आप फॉर्मूला लगाना है TN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n की वैल्यू को निकाल देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये, बस आपको इसका कंसेप्ट समझना होता है। और कंसेप्ट यही है, आपको क्वेश्चन को ठीक से अंडरस्टैंड करना है, क्या पूछ रहा है उसको ठीक से एनालाइज करना है, तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट जरूर करें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है n के किस मान के लिए, क्वेश्चन नंबर 15 और वो कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर सीढ़ियां, यानी दो समांतर सीढ़ियां दी हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 63, 65, 67 और दूसरी है आपकी 3 है, 10 है, 17 है, डॉट डॉट। क्वेश्चन कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर सीढ़ियों के nवें पद बराबर है। वाह, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार और लाजवाब क्वेश्चन है आपके लिए और समझने के लिए। देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि दोनों समांतर सीढ़ियों में n के कौन से मान के लिए इनके nवें पद आपस में बराबर है। पॉइंट नोट कीजिए, nवें पद आपस में बराबर है, यानी nवें पद आपस में बराबर है। तो पहले इसका nवें पद निकाल लीजिए, इसका nवें पद निकाल लीजिए और आंसर आपका सॉल्व हो गया। एनी डाउट आप मुझे कोई भी कमेंट करके बता सकते हो। देखिए कह रहा था n के किस मान के लिए nवें पद आपस में बराबर है, तो फर्स्ट सीढ़ी का nवां पद क्या होगा, tn, सॉरी इसका nवां पद निकाल लीजिए, tn बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू 63, ठीक है, ये हो गया आपका nवां पद। अब इसका nवां पद निकाल लीजिए, ठीक है। अब दोनों nवें पद जो हैं आपस में क्या है, बराबर है। दोनों nवें पद जो हैं आपस में बराबर है, तो इनको आपस में क्या कर देना हमको, बराबर कर देना है। n वाले पोर्शन को पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2n माइनस 2, 63 माइनस 2 कितना होगा, 61 प्लस 2n और ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 4। देखिए n वाले टर्म को n वाले की तरफ और इस वाले टर्म को इस वाले की तरफ, 61 प्लस 4 7n माइनस 2n, 61 और कितना हो जाएगा ये 65 और ये बचेगा आपका 5n, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 13 बार, यानी n के किस मान के लिए, तो n के 13वें मान के लिए ये दोनों पद आपस में बराबर आएंगे। आप रखकर चेक कर लीजिए, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो देखिए n की जगह पर यहाँ 13 रखिए, n की जगह पर यहाँ 13 रखिए, आपको दोनों पद बराबर ही निकल कर आएंगे। ट्राई करके दिखाता हूँ मैं। 13 में से किया तो कितना 12 गुणा 7, 3 प्लस 12 7 84, 12 65% 84, 84 और 3 कितना होता है 87, तो इसका 87 आया। अब इसको ट्राई कीजिए, 63 प्लस 12 दूनी 24 हो जाएगा, 4 3 7 6 और 2 8, 87, दोनों कितने आ गए 87 आ गए। तो क्वेश्चन में यही कह रहा था कि n के किस मान के लिए दोनों nवें पद आपस में बराबर हैं, तो मैंने आपस में बराबर रखे और इनको सॉल्व किया तो n बराबर 13 आया। और आपको ये भी बता दिया निकाल करके कैसे आया, देखिए 87 आपस में बराबर है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था, आपको सिर्फ एक क्लू पकड़ना होता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, nवें पद आपस में बराबर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वह एपी ज्ञात करनी है हमको, एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद 16, पहले मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं, तीसरा पद 16, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक,
एपी याद करनी है हमको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए तीसरा पद दिया हुआ है, इसका तात्पर्य क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए a + 2d बराबर दिया हुआ है हमको 16। पहली बात तो इसको पुट डाउन कर देते हैं जो हमको दिया हुआ है, तीसरा पद a + 16d। अब इसके बारे में बात करते हैं। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। जो सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद प्रेजेंटली देखिए 7, सातवां पद में ऐसे लिख देता हूँ T7। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, पहले से ही 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, इसका मतलब ये हुआ कि पांचवें पद में अगर मैं 12 जोड़ दूं तो ये आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक था। अब देखिए ये हो गया a + 60 हो जाएगा सातवां पद, और ये हो जाएगा a + 4d + के 4, a से a कैंसिल हो गया, d इधर लेकर आते हैं, 60 - के 4d = 2। 60 - 4d क्या हो गया आपका 2d = 2, d से d कैंसिल, 1 बराबर d बराबर आ गया आपका 1। तो यहाँ से तो आपका सारवंतर d बराबर कितना निकल कर आ गया 1। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, a + 2d = 16, a + 2 × d की वैल्यू 1 = 16, a + 2 = 16, a बराबर कितना आ गया आपका 14। इसका मतलब पहला पद है आपका 14 और दूसरा पद है d बराबर है आपका 1। तो अब श्रेणी याद करने की कह रहा था, तो पहला पद हो जाएगा 14, d बराबर 1 है या कि सर्वांतर इसका 1 है, यानी कि 15, 16, 17 ... ये आपकी एपी की सीरीज हो गई। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। तीसरा पद दिया हुआ था, सातवां पद 12वें पद से पांचवें पद से 12 अधिक है, तो पांचवां पद इसको 12 इक्वल दिए। एक मिनट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी भाई, 1 मिनट मिस्टेक हो गई स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर ये 12वां पद कह रहा था, बट यहाँ पर मैं 2 ही लिख कर रह गया, तो इसको मैं सही से सॉल्व करता हूँ। 1 मिनट गलती होगी इस जगह पर, अब दोबारा करता हूँ मैं इसको। ठीक है, देखिएगा, कोई नहीं, हो जाती है यार गलती उसमें क्या है। 12 अधिक कह रहा था, तो यहाँ पर 12 आएगा, a से कैंसिल, 60 - के 4d = 12। ये कितना हो जाएगा 2d = 12, यानी d = कितना हो जाएगा 6। अब d को यहाँ पर पुट कीजिए, a + 6 दूनी 12 = 6, a = क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 = हो जाएगा आपका 4। अब रखिए 4 फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर 6 का यानी कि 10, फिर 16 ... ये बन जाएगी आपकी एपी। सॉरी यार, वो गलती हो गई थी, थोड़ा सा मैं वहां से 12 की जगह पर 2 ही पुट कर पाया था जल्दबाजी में। जो 12 है इस जगह पर 12 से सॉल्व करेंगे तो आपका 6 आएगा, 6 की जगह पर ये 4 आएगा, और इसकी सीरीज ये भर के बनकर आएगी। मैं एक बार आपका आंसर चेक कर देता हूँ, इससे आपको कोई और डाउट ना रहे। 5.2 आप भी चेक कर लीजिए, 16वां क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन 5.2। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा जरा, एक बार और चेक करता हूँ मैं। देखिए मिस्टेक हो गई वो बात अलग है, बट आंसर गलत नहीं आना चाहिए, हमको अपनी सेफ्टी को गलत देखनी होगी। और 16 में 4, 10, 16, 22 एकदम करेक्ट आंसर आया है, कोई डाउट नहीं। पहला वो गलत हो गया था, उसमें 2 रखा था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके एग्जाम और आपके कंपटीशन से जो कोई क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी एपी देखिए कंपटीशन का एक पार्ट है जो कंपटीशन के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी बच्चा अगर आईएएफ बनना चाहता है, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता है, जो 12th क्लास के बाद एयरफोर्स एक्स ग्रुप में एग्जाम होता है, उसके रिगार्डिंग ये जो एपी की जो सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 17वां क्वेश्चन है, एपी दी हुई है 3, 8, 13, 253। 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद याद कीजिए। अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद, इसका मतलब है ये
हमसे कह रहा है इधर से ज्ञात कर दीजिए भाई, 20वां पद ज्ञात कीजिए, वो भी इधर से। इधर से अगर मैं चलूं तो उसको मुझे 20वां पद चाहिए, पीछे से चाहिए मुझे, ठीक है, पीछे से मुझे 20वां पद चाहिए। तो एक पीछे के लिए फॉर्मूला होता है कि आप माइनस लगाकर भी सॉल्व कर सकते हो। एक पीछे से फॉर्मूला होता है कि आप माइनस लगाकर भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर ये भी कर सकते हो कि आप 3, 8, 13, 253 ये दिया हुआ है आपका स्टार्टिंग से। आप अगर इसका nवां पद निकाल लीजिए, आप अगर इसका nवां पद निकाल लेते हो कि इसका nवां पद क्या है, ठीक है, आप अगर इस श्रेणी का nवां पद निकालते हो, इसका nवां पद क्या है, तो स्टार्टिंग कीजिए इधर से ही, स्टार्टिंग कीजिए, इसको बैक कर दीजिए। आप या तो ये कर सकते हो, या फिर आप इसको एक फॉर्मूला होता है nवां पद का जो लास्ट से होता है, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मैंने कहा, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा है कि आप क्या कर सकते हो, या तो आप कर सकते हो कि इसको सीरीज को, एक फॉर्मूला होता है आपका n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है अंतिम से nवां पद। अंतिम से nवें पद के लिए फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं, n की जगह पर 253 पुट कर जाएगा इस जगह पे। एक तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हो, या फिर देखिए मैं कहना चाहता हूं, मैं तो ये कहना चाहता हूं आपसे कि आप इसको विपरीत कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए, आप इसको सीडी को उल्टा कर लीजिए और आपका आंसर भी आ जाएगा। देखिए क्या है कि ये 253 है, इसको मैं आगे लिख लेता हूं। अब ये सीरीज यहां से 20वां पद निकालते हैं, उसको सीरीज को अगर यहाँ से जो 20वां पद निकालते हैं उसी सीरीज को अगर मैं उल्टा लिख देता हूं तो उल्टे से 20वां पद निकल कर आ जाएगा। एज्यूम कीजिए मैं इधर से गिनना चाहता हूँ, ये चाहता है कि अंतिम से 20वां पद, यानी ये पहला पद अब ये हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे धीरे धीरे 20वां पद क्या होगा। तो इस पहले पद को मैं विपरीत लिख लेता हूँ ना, 253 ये हो गया। अब देखिए इसमें सारा मात्रा कितने का है, 3 और 8 कितना होगा, 8 माइनस 3 5 का हो गया। तो इसका मतलब ये 5 होगा, यहाँ से भी एक टर्म 5 रहा होगा, 253 में ही 5 जोड़कर ही किसी पद में 5 जोड़कर 253 आया है। इसका मतलब इसमें से 253 में से 5 कम कीजिए, कितना आएगा 248, 5 का डिफरेंस है, फिर 5 का डिफरेंस और कम कीजिए, कितना आ जाएगा, 5 कम करोगे तो 200, 5 43, 43 और 5 48, डॉट 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 और लास्ट का पद हो जाएगा 3। यानी मैंने इस सीरीज को उल्टा लिख दिया है। अब ये आपका पहला पद हो गया 253, डी बराबर कितना हो जाएगा 243, 248 माइनस के कितना हो जाएगा ये -5, और 20वां पद पूछ रहा था, तो 20वां पद अंतिम से 20वां पद है। अब इसका स्टार्टिंग से अब ये न्यू सीरीज बनकर आ गई आपके लिए, क्या बनकर आ गई, न्यू सीरीज, क्योंकि ये पहली जो सीरीज थी इसमें ये सीरीज दी हुई थी, बट पूछ रहा था इस तरीके से निकालो कि पीछे से गिने। हम कह रहा था कि यहां से न्यू करके चलना है हमको, जबकि चलते हैं हम कैसे, इधर से इधर की ओर। अगर हमको इधर से पूछता तो 20वां पद का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते और आंसर निकाल लेते, बट पूछा था इधर से, तो मैं क्या करता हूँ इस सीरीज को इधर से बनाकर इसको उल्टा कर देता हूँ, इसी वाले सिस्टम को मैं ये घुमा देता हूँ तो सीरीज बनकर आ गया इस तरह से। पहला पद ये हो गया, डी में ये हो गया, 20वां पद पूछ रहा है T20 a प्लस 20 यानी कि 90D, a की जगह पर 253 प्लस 90 इंटू डी की जगह पर माइनस के 5, 253 माइनस के 95। अब इसको घटा दीजिए, 253 में से 95 को घटा दीजिए, 13 में से 5 के तो 8 बच जाएंगे, और 14 में से 9 जाएंगे तो 5 बच जाएंगे, और ये बच जाएगा 1। तो आंसर आ गया 158। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आंसर लाया। आप चाहो तो इसको भी अप्लाई करके कर सकते हो, n की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और n की वैल्यू को फिर आप उसमें पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल आंसर है, आपके लिए कोई भी टफ नहीं है। पर ये मैं कहूंगा कि ये बहुत ही अच्छा तरीका रहेगा आपके लिए। आप इसको सीरीज को उल्टा कीजिए, डायरेक्ट जैसे करते आ रहे हो वैसे कर लीजिए। इस तरीके से तो आप कर ही सकते हो, एक की जगह पर इसको रखना, एक की जगह पर इसको रखना, और 20 रख देना, n बराबर 20 पूछ रहा है तो 20 रख देना और इसको सॉल्व कर देना। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है। इसमें n बराबर 20, और इसको कैसे करोगे तो आपको सीरीज को उल्टा करना होगा। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। डाउट आता है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18।
डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17 आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है चौथे व आठवें पदों का योग 24 है। इसका मतलब चौथा पद कौन सा होता है, a+3d होता है, ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। आठवां पद कौन सा होता है, a+7d होता है, इक्वल टू 24। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बात ये है कि अगर आप में से कोई भी एक अगर न्यू स्टूडेंट हो, अगर मेरा इस जगह पर जो अभी फिलहाल वीडियो देख रहा हो, अगर वो न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज आप पहले जाकर इंट्रोडक्शन वीडियोस को जाकर देख लें एपी की, क्योंकि वहां से आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि a+3d कैसे आया, a+7d कैसे आया। हो सकता है आपको ये डाउट क्रिएट कर रहे हो, तो इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपको वो इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर देखनी होगी, और इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर देखें और तब इन वीडियो पर आए तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे ये कंसेप्ट, कोई भी डाउट नहीं आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जाकर जुड़ सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप से जाकर जुड़ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, और अगर देखिए आप अगर फर्स्ट वीडियो अगर वो देख चुके हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए a+3d a+7d कितना हो जाएगा, ये 2a प्लस के 10d इक्वल टू 24, और इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो a प्लस के 5d इक्वल टू 24। तो a+5d इक्वल टू 2 से कितनी बार कट जाएगा, 12 बार। समीकरण बन जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अब कह रहा है छठवें व 10वें। छठवा कौन सा होगा, a+5d, हाँ 5d, और 10वां कौन सा होगा, a+9d। योग कितना दिया हुआ है, 44। दोनों को जोड़िए, 2a प्लस 9 14d इक्वल टू 44, a प्लस के 7d इक्वल टू हो जाएंगे 22। मैंने उसी की तरह किया है, दो कॉमन ले लिया। तो समीकरण 1 व 2 से दोनों को कैंसिल आउट करके नहीं आप क्या निकाल सकते हो, वैल्यू। समीकरण 1 व 2 से ये आपको अच्छी तरीके से आता है, a+5d इक्वल टू 12, a+7d इक्वल टू 22, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट। 7 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2d, और 12 में से ये जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 10। माइनस से माइनस 2 से 5 बार, और d इक्वल टू कितना आ गया, 5। d इक्वल टू कितना आ गया आपका, 5। d की वैल्यू आपकी 5 आ गई। अब आप इसको इसमें रख सकते हो, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में जैसे ही आप d की वैल्यू को पुट करते हो, a+7 इंटू डी की जगह पर 5 इक्वल टू 22, a+7 35, 22 इधर ट्रांसफर करूंगा तो इसको a की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 22, 8 और 5 13, यानी a की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 13। a की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 13। देख लीजिए कोई डाउट, कोई मिस्टेक तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर, कोई भी मिस्टेक नहीं है। 44 ही था, 24 ही था, ठीक है, छठे और 10वें, ठीक है। तो अब ये कह रहा है एपी के 3 पद निकालने हैं। तो एपी के 3 पद कौन कौन से हो सकते हैं, a+d, a+2d, a की जगह पर माइनस का 13, a+d यानी कि 13 और 5 कितना होगा, माइनस के 8, a+2d इसका मतलब 5 दूनी 10, 10 और 3 यानी माइनस का 3। ये आपके एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स हो गए। ठीक है, मैं चेक करता हूं एक बार। आप आंसर सही है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। -13, -8, -3 एपी के ये 3 टर्म हो चुके हैं। चौथे और 8वें पदों का योग 24 था, तो मैंने चौथेवां पद यानी a+3d, 8वां पद यानी a+7d इक्वल टू 24 रख दिया। इसको मैंने सॉल्व किया, a और a कितना हो जाएगा 2a, 3d और 7d 10d, और इसमें से 2 कॉमन लिया तो इक्वेशन बनकर आ गया a+5d इक्वल टू 12। अब a+5d प्लस a+9d इक्वल टू 44। a और a कितना हो जाएगा 2a, 9 और 5 कितना हो जाएंगे 14, d इक्वल टू 44। इसमें से मैंने 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा a+7d इक्वल टू 22। अब आप यहाँ से आगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर चुके हैं।
a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 7d इक्वल टू 22, इसमें से इसको कैंसिल आउट किया, माइनस के 2d और माइनस के 10 इसको कैंसिल किया तो d बराबर 5 आ गया। d की वैल्यू को आप समीकरण 2 में रखते हो तो a बराबर माइनस 35 आता है। तो फर्स्ट थ्री टर्म कौन कौन से होते हैं, a प्लस d, a प्लस 2d, और आपका ये आंसर हो गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, मैं इसको साफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है, बट आपके डेली लाइफ के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, जो कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए, समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि सुब्बा राव नाम का एक व्यक्ति है जिसने 1995 में सन, ये डेट दी हुई है आपकी, सन दी हुई है, सन 1995 में उसने किसी जगह पर काम स्टार्ट किया, यानी काम करना स्टार्ट किया, और उसको वहां पर मिले थे 5000 रुपये। कितने मिले थे? 5000 रुपये। 5000 रुपये की इसकी जो तनख्वाह थी, जो इसकी जो सैलरी थी वो 5000 रुपये थी। अब उन्होंने क्या किया, जो कंपनी वाले थे उन्होंने कहा उससे कि आपकी प्रति वर्ष जो तुम्हारी जो प्रति वर्ष जो कमाई है 200 रुपये बढ़ जाएगी। प्रति वर्ष कमाई उसकी 200 रुपये बढ़ जाएगी, यानी कि जो 1995 में काम कर रहा था तब उसको 5000, 1996 में 5200, 1997 में 5400, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 7000 तनख्वाह जब इसकी हो जाएगी, 7000 तनख्वाह जब इसकी हो जाएगी तो कितनी सालों में 7000 इसकी तनख्वाह हो जाएगी। तो एंड में कितनी हो रही है इसकी? 7000 हो रही है। तो पूछ रहा है कि कितने सालों में 7000 हो जाएगी। ठीक है, 1995 से स्टार्ट किया था, कौन सी सन तक पहुंच जाएगा और कितने साल में कंप्लीट हो जाएगी इसकी 7000 की तनख्वाह जो है। तो देखिए ए बराबर तो आपको हो जाएगा इसमें 5000, डी बराबर हो जाएगा आपका इसमें 200, और टीएन बराबर हो जाएगा इसका आपको 7000। तो मान लेते हैं, माना एन वर्ष में 7000 हो जाएगी, मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने वर्षों में जो व्यक्ति है उसकी आय 7000 हो जाएगी यदि प्रति वर्ष 200 रुपए बढ़ रहे हैं। यानी कि स्टार्टिंग में मान के चलिए कि आप कोई काम करने जाते हो, आपको 5000 रुपए वो पर मंथ, यानी जो इतनी भी सैलरी है 5000 रुपए देता है। अब उसके बाद 200 रुपए आपके पर ईयर आपको बढ़ा देता है, तो कभी ना कभी तो आपके 7000 रुपए होंगे। तो कितने सालों में वो 7000 रुपए हो जाएंगे उसको बताना है। तो मान लीजिए कि n वर्षों में 7000 रुपए हो जाएंगे। तो Tn का फॉर्मूला Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की जगह पर 7000 दिया हुआ है, a की जगह पर 5000 दिया हुआ है, n माइनस 1, और d की जगह पर दिया हुआ है आपका 200। 5000 इधर आएंगे तो 7000 माइनस 5000 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 200। 7000 में से 5000 जाएंगे तो कितना बचेगा? 2000 बचेगा, n माइनस 1 इंटू 200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 2 से कैंसिल हो जाएगा 10 n माइनस 1, और ये हो जाएगा n माइनस 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। यानी कि 11 साल में उसकी जो इनकम है 11 साल में 7000 पर पहुंच जाएगी। यानी कि 1995 में आप 11 साल जोड़ते हो तो ये हो जाएगा 2006, एटलीस्ट 2006 हो जाएगा। यानी 2006 में उसकी जो तनख्वाह है वो 7000 हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ए डी एन टी एन सब कुछ आपको दिया हुआ था, आपको बस सॉल्व करना था। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 20। और ये आपके जो एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 20। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 भी आपके क्वेश्चन नंबर 19 की तरह ही है। देखिए, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, यानी कि उसके फर्स्ट स्टेप में उसने बचत की थी 50 रुपए की, ठीक है, प्रथम सप्ताह में। फिर उसकी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ती चली गई, यानी कि उसकी साप्ताहिक बचत यानी अगले सप्ते में वो 50 रुपए में ऐड कीजिए, कितने हो जाएंगे 67.5, क्योंकि 17.5 उसकी बढ़ती हुई जा रही है, तो 50 और 17 67.5 ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ती गई और उसके nवें सप्ताह में बचत हो जाती है तुम्हारी 207.50 रुपए। तो इस n का मान ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल है। इसको मैं आपके लिए डिलीट करूंगा, बस आपको ये बताना चाहता हूं इसमें कि क्या क्या दिया हुआ है। a की वैल्यू आपकी 50 है, d की वैल्यू आपकी 17.5 है, tn बराबर आपको 207.50 दिया हुआ है, n बराबर आपको निकाल देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होती है। बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज 5.3 में। 5.3 से पहले आपके लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो आएगी, जिसमें 5.3 से रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो होते हैं उनसे रिगार्डिंग आपको फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए।